आजसू में आने का मुख्य कारण है कि आजसू का जो विचारधारा है उससे हम प्रभावित हुए। जो सुदेश कुमार महतो का विचारधारा है या उनका काम है, जो सिल्ली में जाके हम देखे, गुंज महोत्सव में गए, उनके 1-2 कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद ये मन बनाया कि यहाँ आना है। देखिए, लोकसभा चुनाव में गठबंधन है, पिछली बार भी लोकसभा में गठबंधन था और ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी और बीजेपी जीत के भी आई थी। यहाँ से अभी बीजेपी के ही श्रीमान सुदर्शन भगत हैं सांसद, और इस बार भी दावेदारी बीजेपी की थी और सीट भी डिक्लेयर हो गया है। श्रीमान समीर उरांव यहाँ से कैंडिडेट हैं और हमारा समर्थन आजसू पार्टी का है, और जब समर्थन रहेगा तो दावेदारी भी मजबूत होगी। अभी अगर रोड की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो यहाँ समस्या दिखती है। और हम जिला परिषद सदस्य बनने से पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, सभी समुदायों को एक साथ लेके चले हैं, और आजसू में आने का भी वही है कि ये सभी समुदायों को एक परिवार की तरह लेके चलती है। चुनाव लड़ने के लिए तो हम पार्टी ज्वाइन किए नहीं हैं कि अभी हम यहाँ जाएं और यहाँ से फिर हमको टिकट मिले और ना मिले तो मैं भाग के कूद के दूसरे पार्टी में चला जाऊं। ऐसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि मुझे चुनाव लड़नी नहीं है। मुझे अच्छे विचारों वाली पार्टी को समर्थन करना था, मुझे अच्छे लोग जो इस पार्टी को चलाते हैं उनको समर्थन करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। इतने दिन तक इंडिपेंडेंट रहा, इसके बावजूद मैं अच्छे तरीक़े से काम कर पा रहा था। लेकिन जब किसी पार्टी का विचारधारा से जुड़ेंगे और अच्छा पार्टी का विचारधारा से जुड़ेंगे तो और भी हितकर काम कर पाएंगे, ऐसा सोच के आए हैं। और मेरा ये पारी लंबी जाने वाली है, मैं किसी दूसरे पार्टी में छलांग लगाने का सोच भी नहीं सकता, जाने का तो खैर। लोकतंत्र का पर्व आ चुका है। आपको पता है कि इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जितने भी पार्टियां हैं, आजसू हो, जेएमएम हो, भाजपा हो, उनके जितने भी समर्थक हैं अब धीरे धीरे अपनी अपनी मनपसंद पार्टियों में जाकर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर मांडर के चानो प्रखंड के सरना मैदान में हैं। हमारे साथ आशुतोष तिवारी जी हैं, जिन्होंने आज हज़ारों की संख्या में आजसू का दामन थामा है। फिलहाल बातचीत करते हैं इनसे। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपको खूब बधाई, और साथ में जो आपके सुप्रीमो हैं खुद आपको सदस्यता ग्रहण करवाने आए थे। फिलहाल आपको आजसू क्यों पसंद आया, ग्रहण करने की, इसमें जाने की कोई ऐसा रीज़न, या फिर चुनाव है इसलिए आ रहे हैं? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बहुत सारे सवाल एक साथ आप कर दिए। देखिए, आजसू में आने का मुख्य कारण है कि आजसू का जो विचारधारा है उससे हम प्रभावित हुए। जो सुदेश कुमार महतो का विचारधारा है या उनका काम है, जो सिल्ली में जाके हम देखे, गुंज महोत्सव में गए, उनके 1-2 कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद ये मन बनाया कि यहाँ आना है। जहाँ तक चुनाव का बात है तो आप जानते हैं कि मांडर विधानसभा रिजर्व है। अब मैं एक छोटा सा जिला परिषद सदस्य हूँ, न मुझे चुनाव लड़ने की लालसा है और न ही मांडर विधानसभा से इसकी कोई गुंजाइश है, लेकिन अपने लोगों को यहाँ पर उस विचारधारा से जोड़ पाऊँ, इसलिए मैंने आजसू का दामन थामा है। बिल्कुल, आपको हम ये अपडेट कर दें, शुरू में हमने ये बताया नहीं। आशुतोष तिवारी जो हैं वो चान्हो 6 के जिला परिषद सदस्य भी हैं, और फिलहाल गांव की और घर की समस्याओं से तो परिचित ही होंगे। और गूंज महोत्सव में जैसे उन्होंने कहा कि कुछ नया चीज़ ज़रूर देख के आए हैं, तब इनका मन किया है आजसू ज्वाइन करने का। अपने चान्हो इलाके का बताइए दादा, क्या समस्याएँ देख पा रहे हैं? वर्तमान के जो विधायक हैं वो इन समस्याओं पर काम नहीं कर रहे हैं क्या लग रहा है? देखिए, समस्याएं यहाँ बहुत सारी हैं। अभी अगर रोड की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो यहाँ समस्या दिखती है। और हम जिला परिषद सदस्य बनने से पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, सभी समुदायों को एक साथ लेके चले हैं, और आजसू में आने का भी वही है कि ये सभी समुदायों को एक परिवार की तरह लेके चलती है। यहाँ की समस्याएं, जैसे अभी रोड की बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि NH 39 का पैरेलल रोड होते हुए भी
3 प्रखंडों को और 7 पंचायतों को जोड़ने वाली रोड, लेकिन उसकी दशा है कि अभी आप जाएंगे तो लगेगा कि वो रोड है ही नहीं। कोई नया कुछ आदमी अगर वहाँ से गुजरे तो लगेगा कि रोड नहीं है। उसका समस्या है। उसके लिए कितने बार हम आवाज़ उठाए, विधायक, सांसद। इसके अलावा हमने जाके विभागीय सचिव को लिखा, जाके वहाँ मंत्री से मिले, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन जब सीएम थे तो उस समय जाके उनसे भी मिले और अपना जो कार्यकर्ता थे, अपने जो लोग थे उस रोड से प्रभावित थे, उन लोगों के साथ वहाँ जाके दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनगुन नहीं मिला है। हाँ, हमने जो बात उठाई और सीएम तक पहुँचे अपने लेटर हेड के माध्यम से, तो उसी के मद्देनज़र हमारे सांसद भी सीएम को लिखे। अच्छा। और हमारे विधायिका भी उठाई विधानसभा में बात। जब हम आगे बढ़े तब इन्होंने बात उठाया, आगे बढ़ा है, लेकिन अभी तक रोड का क्या हो पाया है ये हमें नहीं मालूम है। अब जल्दी ही हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अपना श्रीमान चंपई सोरेन से भी मिलेंगे इस रोड के लिए। बाकी जो यहाँ अभी सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो सरकार आपके द्वार चला था, और आपको मैं बता दूं कि सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चला था, अब मुझे तो ये ज्ञात नहीं, आप लोगों को ज्ञात होगा कि सरकारी स्तर के अलावे कोई अगर इसका प्रचार प्रसार किया हो। मैं अपने क्षेत्र में 4 दिनों तक जिस तरह चुनाव प्रचार किया जाता है गाड़ी में, उस प्रकार से गाड़ी में साउंड के साथ पब्लिक को जागरूक किया था कि उस ग्राम सभा में जाएं। और ग्राम सभा में बहुत सारी तादाद में यहाँ लोग गए और आवास में तो बहुत मारामारी रहा। 800 से 1200 तक का आवेदन एक अबू आवास के लिए, 800 से 1200 तक का आवेदन मतलब एक पंचायत में पड़ा। उसके बाद ग्राम सभा भी हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, फिर ग्राम सभा भी हुआ, लेकिन ग्राम सभा को कहीं ना कहीं नौकरशाह दबा दिए। ग्राम सभा के अनुसार वो लिस्ट जारी ना हो पाया और जिनके स्कोर कम थे वो पहले उनको मिल गया आवास। चाहे तो कि नेता का किसी पार्टी का चहेते रहे या फिर पैसे का खेल हुआ, किन्हीं न किन्हीं कारणों से तो तय है कि मतलब आपको लग रहा है कि उनको मिला। नहीं, आपको लग रहा है धांधली हुआ है? पूरी तरह से धांधली हुआ है और हमको लग नहीं रहा है, यहाँ के पब्लिक कह रही है और ये आंदोलन के मूड में है। ये मेरा ज्वाइनिंग के चलते अभी टला हुआ था। हम जल्द ही इसको का आंदोलन के रूप में लेने जा रहे हैं कि अगली बार जब मई जून में इसकी दूसरी किस्त आए, उस समय नौकरशाहों का न चल के ग्राम सभा का चले, यहाँ के आम जनता का चले। अच्छा आशुतोष दा, ये बताइए कि आजसू जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में है और यहाँ पे अच्छी खासी अपनी दावेदारी रखती है इस मांडर विधानसभा में, तो अभी चुनाव का कैसा रूपरेखा देख रहे हैं आप? आपके जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, कैसी मजबूती देख पा रहे हैं इस गठबंधन का? मतलब आजसू और बीजेपी का गठबंधन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लोकसभा चुनाव में गठबंधन है, पिछली बार भी लोकसभा में गठबंधन था और ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी और बीजेपी जीत के भी आई थी। यहाँ से अभी बीजेपी के ही श्रीमान सुदर्शन भगत हैं सांसद और इस बार भी दावेदारी बीजेपी की थी और सीट भी डिक्लेयर हो गया है। श्रीमान समीर उरांव यहाँ से कैंडिडेट हैं और हमारा समर्थन आजसू पार्टी का है और जब समर्थन रहेगा तो दावेदारी भी मजबूत होगी। चलिए, कॉन्फिडेंट भरपूर है। आखिरी सवाल के साथ हम खत्म करेंगे। दादा एक बात बताइए कि जब भी ऐसे चुनाव आते हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तभी जितने समर्थक हैं अपनी मनपसंद पार्टियों के वो सदस्यता ग्रहण करते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद नज़र नहीं आते हैं। तो आपका ये जो सदस्यता ग्रहण हुआ है ये लंबा जाएगा या फिर चुनावी तक ही सीमित रहेगा? क्या क्या सोचे हैं? जैसा कि हम पहले भी बतलाए कि चुनाव लड़ने के लिए तो हम पार्टी ज्वाइन किए नहीं हैं कि अभी हम यहाँ जाएं और यहाँ से फिर हमको टिकट मिले और ना मिले तो मैं भाग के कूद के दूसरे पार्टी में चला जाऊं। ऐसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि मुझे चुनाव लड़नी नहीं है। मुझे अच्छे विचारों वाली पार्टी को समर्थन करना था, मुझे अच्छे लोग जो इस पार्टी को चलाते हैं उनको समर्थन करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। इतने दिन तक इंडिपेंडेंट रहा, इसके बावजूद मैं अच्छे तरीक़े से काम कर पा रहा था, लेकिन जब किसी पार्टी का विचारधारा से जुड़ेंगे और अच्छा पार्टी का विचारधारा से जुड़ेंगे तो और भी हितकर काम कर पाएंगे, ऐसा सोच के आए हैं। और मेरा ये पारी लंबी जाने वाली है, मैं किसी दूसरे पार्टी में छलांग लगाने का सोच भी नहीं सकता, जाने का तो खैर
दूर दूर अच्छा, तक आप नहीं। हमेशा विचारधारा की बात कर रहे हैं, आज लंबा चौड़ा भाषण भी दिए हैं आपके सुप्रीमो। क्या अच्छा लगा आज के भाषण में, क्या अच्छा लगा? हमेशा से जो करते आए हैं उसी को बतलाए हैं, उनका लंबा चौड़ा भाषण नहीं था। वो तो जितना काम कर चुके हैं उसको अगर बखान करें तो आज उनके 40 मिनट का भाषण में उसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन वो अपने काम को कुछ गिनाए हैं, किस तरह का उनका विचार है आगे के लिए, झारखंड के उन्नति के लिए, इसको उन्होंने गिनाया है। अच्छा, साथ में आप अधिवक्ता भी हैं दादा? जी हाँ। अच्छा, रांची सिविल कोर्ट में। तो फिलहाल अधिवक्ता भी मिल गए हैं आजसू पार्टी को, और साथ ही साथ एक जिला परिषद सदस्य भी हैं, और आज बड़ी भारी संख्या यहाँ पर आई थी इनके समर्थन में, और आज पूरी भीड़ के साथ इन्होंने आजसू पार्टी ज्वाइन किया हुआ है। चुनाव सर पर हैं, तैयारियों के साथ। देखिए, अब ये देखना होगा कि मांडर क्षेत्र में आशुतोष दा जो है लोकसभा और विधानसभा में आजसू पार्टी को कैसे मदद कर पाएंगे, लोगों को कितना कनेक्ट कर पाएंगे आजसू पार्टी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम विचारधारा हमें पसंद आई तो हम कनेक्ट हुए, और बाकी अपने लोगों को भी उसी विचारधारा के साथ कनेक्ट करेंगे, है ना दादा? ये कनेक्ट करने का ही मन है, इसी के लिए यहाँ हज़ारों हज़ार की संख्या में अपने लोगों के बीच में ज्वाइन किया। और नहीं तो मुझे चुनाव लड़ना होता या ऐसे पार्टी ज्वाइन करना होता तो मैं पार्टी ऑफिस जाके ज्वाइन कर लेता सीधे साधा। लेकिन मैं अपने लोगों के बीच ज्वाइन इसलिए किया कि वो भी मोटिवेट हों, प्रेरित हों, और कल के गए सब मेरे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। और निश्चित तौर से आने वाला समय में आप देखिएगा कि मांडर विधानसभा से आजसू बहुत मजबूत दावेदारी के साथ निखर के आएगी। बिल्कुल, तो ये आत्मविश्वास हमेशा बना रहे। आशुतोष दा को हम बधाई देंगे आजसू पार्टी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि ये बातों के साथ कितना काम कर पाते हैं, विधानसभा लोकसभा दोनों में हम देखना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर हैं हम, और बड़ी सभा हुई है, सुप्रीमो आए थे, और यहाँ के जो जिला परिषद अध्यक्ष है रांची जिला की निर्मला भगत, वो भी थी। यहाँ पे खुद जिला परिषद सदस्य चान्हो के दादा खुद रहे हैं, और बड़ी टीम इनके साथ रही है, और आज पूरी टीम ने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है। अब देखना ये होगा कि कितना कारगर साबित होगा ये सदस्यता ग्रहण, और कितना आजसू पार्टी को ये समर्थन दे पाएंगे और बाकी लोगों को दिला पाएंगे। हम हैं यहाँ पे सरना मैदान में, कोशिश करेंगे इस मसले पर और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।